Hello and welcome back to my channel. In the previous video, I discussed about variables and their types. In this video, I discussed what is research, its its objectives and characteristics, and also the steps to write a research. Okay, so the first is what is research? Research क्या होती है? तो रिसर्च वो होती है कि जिसके बारे में आपको पहले से कुछ फैक्ट्स पता हो और आपको ऐसा लगता है कि इस पे अभी जो प्रॉब्लम उसका जो सॉल्यूशन है जो हमें पहले से पता है, आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है और आप चाहते हो कि इस चीज़ पे हमें दोबारा रिसर्च करनी चाहिए और दोबारा इस पे ऊपर एक प्रॉपर सा पूरा सिस्टमेटिक वे में इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि हमें एक जनरल कंक्लूजन में पहुंच सके। तो वो रिसर्च का मतलब होता है कि आप किसी पहले से ही किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे दोबारा से रिसर्च कर रहे हो। तो रिसर्च सिर्फ इस पे नहीं बेस्ड है कि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज पे रिसर्च करो, आप कोई और भी प्रॉब्लम लेकर के चल सकते हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम को लें, उस प्रॉब्लम पे स्टडी करें अच्छे से और एक अच्छी सी अपनी रिसर्च बनाएं, रिसर्च पेपर बनाएं और फिर एक कंक्लूजन निकालें। तो रिसर्च सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉलेज पे नहीं बेस्ड है, आप किसी और भी प्रॉब्लम को लेकर के रिसर्च कर सकते हैं जिस पे पहले रिसर्च ना हुई हो। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक कि एग्जिस्टिंग नॉलेज पे अगर जैसे कोई रिसर्च हो रखी है तो हम उसमें क्या हम और कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम देखना चाहते हैं जो टाइम मैनेजमेंट है वो स्टूडेंट्स के एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या इम्पैक्ट करता है। तो हमने अपनी एक रिसर्च टॉपिक बनाई टाइम मैनेजमेंट और स्टूडेंट अचीवमेंट को लेकर के, ठीक है। तो जब हमने उस पर रिसर्च की तो हमें कंक्लूजन ये मिला कि जो बच्चे जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज कर लेते हैं उनका एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा, जो नहीं कर पाते टाइम मैनेजमेंट तो उनका जो है एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा नहीं है। तो ये हमारा कंक्लूजन रहा। तो क्या आप इस पे विश्वास कर सकते हैं कि मतलब जो स्टूडेंट जिनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है उनका एकेडमिक अचीवमेंट नहीं सही है। तो सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट ना अच्छा होना उस स्टूडेंट का तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से तो नहीं हो सकता। उस स्टूडेंट को टॉपिक अच्छे से ना समझ में आए, जो टीचर ने मेथड यूज़ किया हो टीचिंग के लिए वो सही ना हो, स्टूडेंट को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही ना हो। तो देयर कैन बी मैनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो हम किसी भी एक रिसर्च पे नहीं बेस्ड के हो सकते कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है इसका सिर्फ सॉल्यूशन यही है। टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो जो रिसर्च है वो किसी ना किसी इंक्वायरी पे बेस्ड होती है, एक इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होती है, सिस्टमैटिक होती है, कुछ मेथड यूज़ होता है उस रिसर्च को कंडक्ट करने का, उस रिसर्च को प्रॉब्लम को समझने का, उस पर कंक्लूजन तक आने के लिए कुछ मेथड फॉलो होता है। और जो हम रिसर्च करते हैं उससे हमारी एक नॉलेज इंक्रीज़ होती है। रिसर्च चलिए, तो अब ये हो गया, मैंने ये आपको बताया कि रिसर्च क्या होती है। अब हम जानेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मोटो क्या होता है। तो हमारा जो पहला मोटो है वो ये है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं जो उसका जो कोई न्यू फिनोमिना, कोई न्यू नॉलेज गेन करने या फिर कोई न्यू इंसाइट जो है, मतलब कि हमने अभी जैसे मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट और एकेडमिक अचीवमेंट को लेकर के, तो ये इस पे ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है। बट हमारा मानना ये है कि जो बच्चे जिनका टाइम एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा नहीं है वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट एक रीज़न नहीं हो सकता, उसके और भी रीज़न्स हो सकते हैं। तो हमने इस पर एक नया इंसाइट पाया, नई चीज़ पाई, ठीक है। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। हम पुरानी जो रिसर्च हो रखी है उसको रिव्यू करते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं, मतलब उसको उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसके कंक्लूजन को अलग अलग स्टडी करके एक अपनी एक प्रॉब्लम बनाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर हमें लगता है अगर प्रीवियस जो स्टडी हुई है उस टॉपिक से रिलेटेड और उसमें अगर भी ये चीज़ की कमी है तो हम उसमें एक नई नॉलेज ऐड ऑन करते हैं और उस पर हम दो वेरिएबल्स को लेकर या फिर और वेरिएबल्स को लेकर के उस पर स्टडी करते हैं कि हाँ ये जो वेरिएबल्स हैं अभी इस पे जो स्टडी हुई इसमें इस चीज़ की कमी है, ठीक है। टू
portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or group। तो हम हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स। हम न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं और एनालाइज करते हैं जनरल इश्यूज़ को, मोर जनरल इश्यूज़ को हम और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और एनालाइज करते हैं। नाउ वी विल मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। पहला है ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्च विदाउट एनी बायस। तो हम अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, हमने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट किया, हमने कोई भी सैम्पल यूज़ किया है, टूल्स यूज़ किए हैं, टूल्स को अच्छे से कंडक्ट करना है, हम किसी भी तरह से बायस नहीं हो सकते। अगर हम कहीं पे भी बायस हो रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारा कंक्लूजन यह है, तो वो गलत है। रिसर्च में हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, हमें एक सबके लिए सोचना है, हम किसी एक पर्टिकुलर और अपने कंक्लूजन को निकालने के लिए बायस नहीं हो सकते। रिलायबिलिटी, इट मीन्स कंसिस्टेंसी गेटिंग सम और सेम और सिमिलर रिजल्ट। मतलब हम सेम रिजल्ट चाहते हैं, बार बार जब भी हम रिसर्च करें हमें वही रिस्पॉन्स आए। वैलिडिटी का मतलब होता है, जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर यूज़ करें उसमें एक्यूरेसी हो, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो भी एक्यूरेट हो, जो टेस्ट हो वो भी एक्यूरेट हो, वैलिडेट हो, कि मतलब जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उसमें हमें जो फाइंडिंग्स है वो वैलिडेट हो, अब उसको हम गलत ना ठहरा पाए किसी भी फॉर्म में। ठीक है। एक्यूरेसी, डिग्री टू विच रिसर्च प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट, टूल्स और रिसर्च प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे से अच्छे से रिलेट कर रहे हों और जो हम फाइंडिंग्स चाहते हैं वो हमें मिल जाए। जनरलाइजेबिलिटी, डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाई टू अ लार्ज पॉपुलेशन। तो मतलब अगर हम कोई रिसर्च करें उसका जो कंक्लूजन आ रहा हो वो पूरी पॉपुलेशन को वो उस पर बैठे अच्छे से, कि मतलब ऐसा ना हो कि हमारी जो रिसर्च आ रही है वो सिर्फ कुछ ही % लोगों पे कुछ ही लोगों तक लिमिट हो। हमें जो अपनी फाइंडिंग्स है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए है, तो हम उसमें से कुछ % ऑफ सैम्पल निकालते हैं जो पूरे पॉपुलेशन के लिए हो। ऐसा ना हो वो किसी पर्टिकुलर तक, मतलब कुछ लिमिटेड लोगों तक वो रहे। सिस्टमैटिक रिसर्च शुड फॉलो अ डेफिनेट प्रोसीजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो एक प्रोसीजर के थ्रू हुआ हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी पहले कर दे रहे हो, कि मतलब प्रॉब्लम बनाई फिर हाइपोथेसिस यूज़ होनी है तो आप पहले हाइपोथेसिस बना दे रहे हो फिर प्रॉब्लम बना रहे हो, तो ये सब गलत हो जाएगा। आपको एक स्टेप को फॉलो करना है। रेप्लिकेबल, रिजल्ट ऑफ रिसर्च कैन बी वेरीफाइड। तो जो भी आप रिसर्च में जो भी रिसर्च मेथड यूज़ करो, जो भी आपका टूल्स यूज़ करो, उसको हम वेरीफाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च जो भी की, आपने जो भी फाइंडिंग्स निकाली वो ऐसे ही बोल दे रहे हैं। वो जो आपके जो रिज़ल्ट आया हो, जो कंक्लूजन आया हो, उसको वो वेरीफाइड हो सके, और जो भी आप टॉपिक यूज़ कर रहे हो वो भी आपका वेरीफाइड हो सके। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी ऐसी हवा में बोल दो। तो जो आपकी रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स हुई तो वो क्या क्या हुई, वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, आप एक प्रोसीजर को फॉलो करो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब किसी प्रॉब्लम पे बेस्ड होनी चाहिए। प्रोसेस, मतलब आपके जो प्रोसेस, जो रिसर्च का टॉपिक है वो आपने जो टॉपिक चूज़ किया उसको एक प्रोसेस के थ्रू कर रहे हो। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो, और वो प्रॉब्लम जो भी आपके रिसर्च है वो किसी सॉल्यूशन पे आए, कुछ कंक्लूजन पे आए। ठीक है। तो वो आपकी क्या है, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। व्हाट आर दी स्टेप्स टू राइट दी रिसर्च। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने टॉपिक रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स होती है, हमने सब जान लिया। बट अब ये है, क्वेश्चन ये है कि हम रिसर्च को कैसे रिसर्च हमें कैसे करनी है और रिसर्च के स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो जो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहले तो आप प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करो कि हमारी रिसर्च क्या है, और आप बहुत ब्रॉडर एरिया ना लो कि आप बहुत बड़े एरिया में ले रहे हो, थोड़ा सा वो लिमिटेड एरिया में हो तो आपकी रिसर्च जो है काफ़ी अच्छी होगी ना।
एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आप एक हाइपोथेसिस बनाओ। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है कि जो आपको एक रिसर्च में एक डायरेक्शन देती है कि जो आप रिसर्च की जो आपने प्रॉब्लम ली है आप उसके लिए आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे के स्टेप्स करोगे, ठीक है। डेटा कलेक्शन, आप उसके बाद डेटा को कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्शन करने के लिए आपको कुछ टूल्स कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की यूज़ होते हैं। आपको कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, तो वो सब पूरी चीज़ों में आप डेटा कलेक्शन क्या कैसे करोगे वो सोचोगे। फिर डेटा एनालिसिस, जब आपने अपनी कौन सी सैम्पलिंग लेनी है, किस तरह से टूल्स लेने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने, वो सब डिसाइड कर लिया। डेटा कलेक्ट कर लिया उस प्रोसेस के थ्रू। फिर आपने ये डिसाइड किया। फिर आप उस आपका जो जितने डेटा कलेक्शन के जो आपके पास डेटा है उसको आप अच्छे से जनरलाइज करोगे, एनालाइज करोगे, फिर एक कंक्लूजन पे आओगे। तो ये क्या है आपके स्टेप्स टू कंडक्ट अ रिसर्च, ठीक है। तो ये आपकी एक अच्छे से सिस्टमेटिक एक रिसर्च हुई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In the next video I will discuss hypothesis.